नमस्कार दोस्तों, मैं उदित गुप्ता आपका ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 50 अपन जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे जो आपका आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसे कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी का एग्ज़ाम और ग्रुप डी एग्ज़ाम, मतलब कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्ज़ाम है अगर, तो 50 क्वेश्चन पूरा मॉडल प्रैक्टिस पेपर सेलेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए, करंट अफेयर्स का, साइंस का, पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तैयार किए गए। तो आपको इसको पूरा लास्ट तक देखना है और आपको ये सोचना है दोस्तों कि 50 प्रश्नों को जो है हमारा टेस्ट चल रहा है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट चल रहा है। आपको देखना है 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट को ज़रूर पूरा सॉल्व करिएगा, ठीक है दोस्तों। आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे खास बात क्या है, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पेज में यहाँ पर मैंने साइंस की जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लगभग 1000 क्वेश्चन की नोट्स अपलोड किया हूँ मैं। तो आप मेरे प्रोफाइल पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी डेली जो है इंपॉर्टेंट नोट्स मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ फेसबुक पर। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी तुरंत जाके फॉलो करिएगा। ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको कोई भी सवाल पूछना हो मुझसे, एग्जाम से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड, तीनों लिंक में सोशल मीडिया पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं ये, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। कोलंबो लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलंबो लीबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कबूतर का। कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेम्पियंस है। क्या है? होमो सेम्पियंस है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, इसके अलावा मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? एग्जाम में भी हाल ही में पूछा गया था। मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना, ठीक है, राना टिग्रीना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियर्स। गाय का क्या है? बॉस इंडिकस है। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बॉस इंडिकस। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, बॉस इंडिकस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और बाघ का क्या है दोस्तों? पैंथरा टाइग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और देख लीजिए, भालू का जो ये बहुत टफ नाम है। भालू का वैज्ञानिक नाम क्या है? उर्सुस मैटिटिमस कार्निवेरा, ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, स्पंज क्या है? स्पंज क्या है एक, बताइए। तो एक एक जंतु है, ठीक है, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। स्पंज एक जो है अमेरुदंडी पेरीफेरा संघ का समुद्री जीव है। देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? केंचुए में जो है कितने हृदय पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। केंचुए में कितने हृदय पाए जाते हैं? 4 जोड़ी, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, 4 जोड़ी, ठीक है। और काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। काकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो काकरोच होता है दोस्तों, उसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये आपको बताना है। 13 कक्ष होते हैं, ठीक है। देखिए, एक प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, हाइड्रा, जेलीफिश व मूंगा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये आता है किसमें? सेलिट्रेटा। सेलिट्रेटा के संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कीटों के कितने पंख होते हैं? कीटों के कितने पंख होते हैं? तो 4 पंख होते हैं। एसएससी रेलवे में कई बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सामाजिक जंतु श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? कौन सा सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है? तो वो है अपनी चींटी। देखे होंगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। हमारा जो है दोस्तों जनरल नॉलेज का बेस्ट ई बुक PDF करंट अफेयर्स के साथ में सबसे खास है दोस्तों, इसमें आपको पिछले 1.5 साल का जो है करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है दोस्तों 8000 से अधिक क्वेश्चन जीके के भी दिए गए हैं। पूरे जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। 8000 ऑनलाइन, और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, पुलिस, पीएससी, टीचर एग्जाम या कोई भी वनडे एग्जाम हो, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी के एग्जाम या कोई किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, तो ई बुक आपके लिए बेस्ट ई बुक है। इसको आप ज़रूर एक बार परचेज़ करिए। इसका कीमत मात्र 21 रुपये। 21 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। मात्र 21 रुपये में परचेज़ करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, पढ़ेंगे आप, एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस बुक का, ज़रूर परचेज़ करिएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर देखिए, काफ़ी बच्चों ने जो इसको डाउनलोड किया है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, पक्षियों को उड़ने के लिए रोकने के लिए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पक्षियों के उड़ने के लिए रोकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेलिंग,
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक, क्या कहते हैं, ब्रेलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियंत्रित मुद्रास्फीति का मध्य स्तर है जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्ययस्फीति। देखिए मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं, बताइए, कुछ कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, इकोनॉमिक का इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक कहा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो अर्थशास्त्र बुक है इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, तो ये चाणक्य। इनका अन्य नाम क्या है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इनका अन्य नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने साधारण संतुलन सिद्धांत दिया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, किसने साधारण संतुलन सिद्धांत दिया, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दिया है किसने, लियोन वार्लस ने। ठीक है, लियोन वार्लस। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में दोस्तों अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2020 का, तो अमेरिका के पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को 2020 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स की बात हो रही तो मैं आपको याद करा दूँ, रिमाइंड करा दूँ। साल 2020 का दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, तो ये आपको याद रखना है, अमेरिका के पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। ठीक है, पॉल और रॉबर्ट को, ये आपको शॉर्टकट में याद रखना है, पॉल और रॉबर्ट को। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है दोस्तों यांगची नदी। ठीक है, ऑप्शन बी। ये कहाँ बहती है, चीन में, चीन में बहने वाली ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, 6300 किलोमीटर, कितनी, 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, और चीन गवर्नमेंट ने दोस्तों चीन के सबसे ज़्यादा आबादी वाले वुहान शहर के दो हिस्सों को जो आपस में जोड़ने के लिए इस नदी को आर पार जो मेट्रो लाइन का भी निर्माण कर दिया है। अब यहाँ पे चीन की जो है अपन बात कर रहे हैं तो चाइना से रिलेटेड बता दें, यहाँ के वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो वह है शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग जो है यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट है। और यहाँ की करेंसी क्या है, मुद्रा, तो मुद्रा यहाँ की क्या है दोस्तों, रेनबी। ठीक है, रेनबी भी है, तो आपको याद रखना। राजधानी क्या है, बीजिंग, यहाँ की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारे फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है, जर्मनी में कौन सी नदी बहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सारे क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी जो है जर्मनी में बहती है। देखिए दोस्तों, डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ पर है दोस्तों, पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में उसका उद्गम है। कहाँ पर है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है इस यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई कितनी है, 2850 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कहाँ पर गिरती है, काला सागर में गिर जाती है। ठीक है, काला सागर में मिल जाती है, ये मिलती कहाँ पर है, काला सागर में। जर्मनी की बात हो रही थी, यहाँ वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों, डॉक्टर फ्रॉन्क वाल्टर स्टाइनमायर। ठीक है, डॉक्टर फ्रॉन्क आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ की अगर बात करें कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो वो है बर्लिन, यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, बर्लिन है। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा क्या है, तो वो है यूरो, यूरो यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है जो बार बार बाढ़ आता है, इसका कारण क्या है, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी ताल का अवसाद, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सभी ऑप्शन। ठीक है, देखिए दोस्तों, भारत का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा है, वो है बिहार। बिहार से कितने बच्चे हमें पढ़ते हैं हमारे साथ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, बिहारी स्टूडेंट ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और जिसमें 76% आबादी ऐसी जगह पर रहती है जहाँ बाढ़ का पानी कभी कभी तबाही मचा सकता है। ठीक है, तो बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, ये सभी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बिहार के वर्तमान सीएम और राज्यपाल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, जो अमेरिका की राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटोमेक नदी। ठीक है, जो यूएसए की राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है, क्या है यूएसए की राजधानी, बताइए, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये पोटोमेक नदी किनारे स्थित है। ठीक है, देखिए वेनेजुएला जो है किस नदी के किनारे स्थित है, वेनेजुएला, ये गुइरा नदी। ठीक है, गुइरा नदी याद रखना है।
ऑस्ट्रिया जो है, ठीक है, वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, ये किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में पूछा आता है, एसएससी रेलवे और अन्य एग्जाम में। जर्मनी जो है एल्बे नदी के किनारे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बताइए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसादी चट्टान है। कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। सेम क्वेश्चन बनता है। बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन ऐसी दृढ़ शिला है दोस्तों जो मुख्यतः बालू के कणों पर जो है दबाव पाकर जम जाने से बनती है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है प्यारे साथियों? सहारा है। ओके, सहारा मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। मरुस्थल या रेगिस्तान भूगोल शास्त्र के अनुसार ऐसी स्थलाकृति के रूप में परिभाषित किया गया जहां वर्षा, बौछार, हिम, बर्फ आदि रूप में बहुत कम, लगभग 250 मिलीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। देखिए दोस्तों, सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और कुछ अन्य मरुस्थल जो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पर स्थित है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी चिली में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? ये मंगोलिया में है। कहाँ पर? मंगोलिया। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतों के स्टडी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओरोलॉजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर्वत का अध्ययन यानी ओरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं फैक्ट बता दूं। भारत का जो अरावली पर्वत है विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है। विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो भारत का जो है अरावली, ये जो है पर्वत विश्व का सबसे पुराना बलित पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू के पास गुरु शिखर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है, गुरु शिखर। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। इसकी ऊंचाई पूछा जाता है 1722 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग भूमि है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30%, ओके, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर कौन है? रसिया है, रूस है, ठीक है, रूस, ठीक है। सेकंड नंबर पर है कनाडा, ठीक है, कनाडा सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर कौन है? यूएसए। फोर्थ नंबर पर कौन सा है? चीन, ठीक है, चीन है। अपना भारत का कौन सा स्थान है? 5वें नंबर पर है ब्राज़ील, ब्राज़ील 5वें पर है। छठे पर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर है अपना इंडिया, भारत, ठीक है। 7वें नंबर पर कौन सा है? अपना इंडिया है। 8वें नंबर पर अर्जेंटीना, 9वें पर कजाकिस्तान, 10वें पर अल्जीरिया है। तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया। और पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो चाइना जो है नंबर 1 पर है पॉपुलेशन में, ठीक है। चलिए, वायुमंडलीय दबाव को किससे मापा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वायुमंडलीय दबाव को किससे मापा जाता है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बैरोमीटर, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, ऊंचाई सूचित करने हेतु कौन सा वैज्ञानिक यंत्र मापा जाता है? ऊंचाई को नापने हेतु कौन सा वैज्ञानिक यंत्र होता है? यह होता है अल्टीमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर जो है ये, इससे क्या नापा जाता है? ऊंचाई। और विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? वो किया जाता है अमीटर से, अमीटर। सेम टू सेम क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको सारे जो है याद रखना है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मापन किससे होता है? वायुमंडलीय दाब का मापन किससे होता है दोस्तों? बैरोग्राफ से, ठीक है, बैरोग्राफ। और पौधों की वृद्धि का विलेखन किससे होता है? कैस्कोग्राफ से। किससे? कैस्कोग्राफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की फ़कीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी।
ठीक है, ये अजमेर शहर में है। और माना जाता है दोस्तों जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म है ये कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और इनको जो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अबुल फजल। ठीक है दोस्तों, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अच्छा, कामायनी के लेखक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी जो है इसके लेखक कौन है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लेखक है कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा दास कैपिटल, ये पुस्तक किसने लिखी है? दास कैपिटल, ये पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स, वो पहनने वाला मास्क नहीं, कार्ल मार्क्स इनका नाम ही है। ठीक है, चलिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा है। मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। झांसी की रानी की पुस्तक लेखक कौन है? वृंदावन लाल शर्मा। भारत भारती, ये पुस्तक किसने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक लियो टॉलस्टॉय। और मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताई है, आपको जरूर याद रखना है। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी होती है, बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए फटाफट से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ इसमें 10,000 लाइक्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में दोस्तों टारगेट है 10K, 10,000 लाइक्स का। ठीक है, 10,000 लाइक्स का टारगेट है। और सभी लोग जो है हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में बताते चलिए आंसर। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा, चंदेल राजपूत। ठीक है दोस्तों, चंदेल राजपूत, ऑप्शन सी। खजुराहो जो है दोस्तों सबसे विशाल मंदिर इसका जो है कंदारिया महादेव है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने कराया था? विद्याधर ने। ठीक है, चंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, चलो, तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत। खजुराहो किस जिले में? छतरपुर में है। खजुराहो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? छतरपुर में। तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब छतरपुर में आता है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना, और राज्यपाल भी। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? राइट आंसर बताइए, जायसी। ठीक है, यानी मलिक मलिक मोहम्मद जायसी। उनकी किस रचनाओं को उल्लेख मिलते हैं जिसमें से पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, कहरनामा है, चित्ररेखा, ये सभी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबार भाषा क्या थी? दिल्ली जो सल्तनत इसकी दरबार भाषा क्या थी? इसकी दरबारी भाषा कौन सी थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत थे दोस्तों, इनके जो 5 वंश थे कौन से थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इनमें से जो पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी अफगान थे। ठीक है, लोधी वंश जो है अफगानी था। ठीक है, पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्की थे ये। ठीक है, तो इतिहासकारों के अनुसार 1206 से लेकर दोस्तों जो है 1226 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत हिंद या सल्तनत दिल्ली कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? किस प्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध जो है मैं आपको बता देता हूँ। इल्तुतमिश ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचाया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने दोस्तों 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर बंगाल को दिल्ली सल्तनत का सूबा बनाया था। ओके फ्रेंड्स, और इल्तुतमिश ने दोस्तों 1226 ईस्वी में जो है रणथंभौर जीता था, तब परमाणु की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गजनी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, ठीक है। अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी। तो अलबरूनी का जन्म जो है 973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अलबरूनी दोस्तों 146 किताबें लिखी, प्रमुख के नाम क्या है? तारीख अल हिंद। तारीख अल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? मोती मस्जिद किस शहर में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगरा में स्थित है। कहाँ पर? आगरा में। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। निर्माता कौन है? शाहजहाँ। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा। क्षिप्रा के तट पर स्थित है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। और ये जो है चंबल नदी में मालवा के पठार के पास रतलाम में मंदसौर को छूती है, ठीक है। तो क्षिप्रा नदी के पास उज्जैन नगर क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। उज्जैन का पवित्र शहर क्षिप्रा नदी के दाहिनी किनारे पर स्थित है। और क्षिप्रा नदी का सबसे लोकप्रिय घाट कौन सा है? राम घाट है। और ये चंबल में शामिल हो जाती है क्षिप्रा नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। रंगीन फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। देखिए कुष्ठ रोग के जीवाणु के आविष्कारक कौन है? हैंडसन है। टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने जो है किया था टीकाकरण का आविष्कार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने जो है E=mc² जो है इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह धातु जो विषैली नहीं होती, वह धातु जो विषैली नहीं होती, राइट आंसर इसको सोना हो जाएगा, ठीक है। कुल अज्ञात तत्व कितने हैं? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल अज्ञात तत्व कितने हैं? 118 हैं, ठीक है। प्रकृति में प्राप्य तत्व कितने हैं? 98 हैं, ठीक है। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व कितने हैं? 20 हैं, ठीक है दोस्तों। धातु तत्वों की संख्या कितनी है? 91 है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, ओके। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम, ठीक है दोस्तों। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा? लिथियम है, ठीक है। लिथियम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सब द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व कौन सा है? चांदी है, आप सबको पता होगा। और विद्युत का सुचालक अधातु कौन सा है? ग्रेफाइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किससे मिलाने पर कांच का रंग हरा हो जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। कांच का रंग नीला कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए फटाफट से। रेखीय संवेग संरक्षण, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण। रॉकेट प्रकार का वाहक है दोस्तों, जिसके उड़ने के लिए न्यूटन के तीसरे गति के नियम के तहत जो है क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो इसमें क्या है? तेज गति से गर्म वायु को पीछे की ओर फेंकने पर रॉकेट जो है आगे की दिशा में अनुपात का बल इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर्ट्ज किसकी इकाई है? हर्ट्ज किसकी इकाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किसकी इकाई है? आवर्ती तरंगों की। किसकी? आवर्ती तरंगों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए ये भारतीय अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? डगलस एंजलबर्ट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सिद्धार्थ, क्या नाम है? सिद्धार्थ। किसका नाम है? सिद्धार्थ, आप ही के नाम पर बना है ये। कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजलवेट ने 1964 में कब किया था? 1964 में किया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक फैक्ट आपको बता दूं, पुणे का सीडैक द्वारा 28 मार्च 1998 को एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया। उसका नाम क्या था? परम 10,000। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा? यूनिवेक है। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। भारत में खोजे गए प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? सी ब्रेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है। तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। पहली बार रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब हुई थी? 1934-35 में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में नियुक्त वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान शिक्षा मंत्री भारत के कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। कहाँ से? वो उड़ीसा से हैं। इनको शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भी दिया गया है, ठीक है। पार्टी बीजेपी, आपको पता है ये। इससे पहले कौन से मंत्री थे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय थे इनके अंतर्गत। अर्जुन मुंडा कौन है? अर्जुन मुंडा कौन है? ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, सॉरी, ये वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। अर्जुन मुंडा कौन है? वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, जनजाति कार्य मंत्री हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो ये जारी करता है विदेश मंत्रालय, ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 2021 की लिस्ट में जो है जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कहाँ का है? जापान का है नंबर 1 पर। इसके बाद सिंगापुर का है। भारत की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है भारत का स्थान क्या है? 84, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 2021 में ब्रिक्स की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 13वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ब्रिक्स, इसमें कौन कौन सी कंट्री? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। देखिए दोस्तों, 19 फरवरी को जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली सुषमा स्वराज भवन में जो ब्रिक्स सचिवालय में की वेबसाइट भी एक लॉन्च की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा, मनसुख मंडाविया वर्तमान में कौन है? मनसुख मंडाविया। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं दोस्तों। ब्रिक्स का अर्थ है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त संगठन को ब्रिक्स कहा जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 2006 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा, मनसुख मंडाविया वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान में है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ओके। और इनका राज्य गुजरात है। इससे पहले इनके पास कौन सा मंत्रालय था? जहाजरानी और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने अक्षय कुमार। सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान है। आमिर खान है सीएट के ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा दोस्तों, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं। बजाज अलियांज के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, जो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का। देखिए, फिक्की एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है फिक्की का, ठीक है। तो इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं हाल ही में? उज्ज्वल सिंघानिया। ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी फिक्की की? भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? फिक्की का दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उज्ज्वला सिंघानिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है?
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? अजय माथुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हाल ही में कौन इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है? यूएई। हाल ही में कौन इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना? यूएई, ठीक है। यूएई की मुद्रा क्या है? न्यू शेकल। राजधानी यू सॉरी फ्रेंड्स, यूएई की मुद्रा नहीं है। इजरायल की अगर बात करें तो इजरायल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकल। और राजधानी है यरूशलेम। यरूशलेम यहाँ की राजधानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। हर बार इसकी जो अलग थीम निर्धारित की जाती है, ठीक है। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस, कारगिल शौर्य स्मृति दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 24 जुलाई को मनाया जाता है आयकर दिवस। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना, बीएसएफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कर्नाटक का राजकीय वृक्ष क्या है? लाल चंदन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाल चंदन, ठीक है। देखिए कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ पे टोटल लोकसभा सीट 75 है दोस्तों। राजधानी बेंगलुरु आपको पता है। विधानसभा की सीट कितनी टोटल? 224। राज्यसभा की 12 सीट है, ठीक है। चलिए तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। उड़ीसा का राजकीय पशु कौन सा है? सांभर है, ठीक। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है, ठीक है। तो आपको उड़ीसा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ का पक्षी है नीलजय और यहाँ का नृत्य ओडिसी है, फूल अशोक है, ठीक है। और वृक्ष कौन सा है? भारतीय अंजीर का पेड़। हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय फूल कौन सा है? कमल है, ओके। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल। और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय, ओके फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बौद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी है ये, ठीक है। लुम्बिनी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लुम्बिनी। कब हुआ था जन्म इनका? 563 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईसापुर में, ठीक है। निर्माण कब हुआ था? 483 में, ठीक है। भगवान ने जो 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया था, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको बता दें दोस्तों कि इनका जन्म लुम्बिनी 563 ईसापुर में इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय शाक के कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सारनाथ में दिया था और बौद्ध की स्थापना की थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको पता होगा इन्होंने जो है बोध गया में दोस्तों बोधि वृक्ष से नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से जो है बुद्धि पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। सीएम कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान है। राजधानी भोपाल है। टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 231 है, ओके फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश सॉरी, तो वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मैं इसका सेशन जारी रखूँगा, इस तरह की सीरीज़ जारी रखूँगा, ठीक है। और आप हमें दोस्तों फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए अगर आपको कुछ भी पूछना है तो, ट्विटर पर, ठीक है। तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ई बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा जो 21 रुपये की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी का दिया गया है, चेक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।